हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स की अनबॉक्सिंग। तो आज हम सीखने वाले हैं कि पोकर सॉलिटेयर गेम कैसे खेला जाता है। इस गेम को खेलने के लिए हमें 52 पत्तों की एक गड्डी चाहिएगी। इस गेम को एक से ज़्यादा प्लेयर भी खेल सकते हैं। उसके लिए हर प्लेयर का नंबर टर्न बाई टर्न आएगा। इस गेम को खेलने का सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप पोकर खेलने में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि पोकर के अंदर कैसे फ्लश बनते हैं, कैसे स्ट्रेट बनते हैं, कैसे टू पेयर बनते हैं, कैसे थ्री ऑफ ए काइंड बनता है। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इसके लिए हमें पत्तों को शफल करना है। हम पत्तों को एक एक करके 5x5 की ग्रिड में जमाते हैं और जब ये पूरी जम जाती है तो हम गेम को वहीं रोक देते हैं। तो इस तरीके से 52 पत्तों की गड्डी में से 25 पत्ते यूज होते हैं। और यदि हमने किसी पत्ते को एक बार उठा के किसी जगह पे रख दिया तो हम उसकी जगह चेंज नहीं कर सकते हैं। हम 25 जगह में से कहीं पे भी हमारा पत्ता रख सकते हैं। तो रॉ और कॉलम में जो हम हमारे पत्ते जमाते हैं उसके पॉइंट कुछ इस तरीके से होते हैं। यदि हमने जमा दिया रॉयल फ्लश तो 100 पॉइंट्स मिलेंगे, 8 फ्लश के 75 पॉइंट्स मिलेंगे, 4 ऑफ ए काइंड के 50 पॉइंट्स मिलेंगे, फुल हाउस के 25 पॉइंट्स मिलेंगे, फ्लश के 20 पॉइंट्स, स्ट्रेट के 15 पॉइंट्स, 3 ऑफ ए काइंड के 10 पॉइंट्स, 2 पेयर्स के 5 पॉइंट्स और पेयर के 2 पॉइंट्स। और यदि आपको ये नहीं पता कि ये कैसे कैसे बनते हैं तो आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो अब हम 1 बाई 1 करके हमारे सारे पत्तों को जमा लेते हैं। अब स्कोर की बारी। जो सबसे पहली रो है ऊपर वाली, उसमें हमारे पास में एक तो 3 का पेयर बना है और एक बना है 8 का पेयर, तो इसलिए हमारे 2 पेयर बने हैं, तो हमें स्कोर मिला 5 पॉइंट। दूसरी वाली रो में हमारे पास चारों इक्के हैं, तो 4 ऑफ ए काइंड बना है और हमें मिले हैं 50 पॉइंट्स। तीसरी वाली रो में एक ही पेयर बन पाया है 10 का, तो इसलिए 2 पॉइंट। चौथी वाली रो में हमारे पास में एक ही पेयर बना है 9 का, इसलिए 2 पॉइंट्स। और लास्ट रो है उसके अंदर 10 का भी एक पेयर है और 4 का भी एक पेयर है, तो इसलिए 2 पेयर बने हैं, तो मिलते हैं 5 पॉइंट्स। तो इस तरीके से सारे रो के जो पॉइंट्स मिले हैं वो 64 मिले। अब बात करते हैं हम कॉलम। तो कॉलम में सबसे पहला जो कॉलम है उसमें फ्लश बना है पान का, तो इसलिए 20 पॉइंट्स। दूसरे कॉलम में हमारे पास होकम का फ्लश बना है, इसलिए 20 पॉइंट्स। तीसरे वाले में हमारा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसलिए 0 पॉइंट्स। चौथे कॉलम में हमारे पास ईट का फ्लश बना है, इसलिए 20 पॉइंट्स। और पांचवें कॉलम में हमारे पास चिड़ी का फ्लश बना है, इसलिए 20 पॉइंट्स। तो इस तरीके से कॉलम्स के जो पॉइंट्स हुए वो 80 हुए और टोटल हमारा जो स्कोर हुआ है 144 हुआ है। और तो इस गेम को हम जितना ज़्यादा खेलेंगे हम उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होंगे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और पोकर में हमारे जीतने के चांसेस भी बढ़ेंगे। यदि हम एक से ज़्यादा प्लेयर इस गेम को खेल रहे हैं तो एक बार पहला प्लेयर खेल लेगा, फिर दूसरी बार दूसरा प्लेयर खेल लेगा, तो दोनों का स्कोर हम कंपेयर कर सकते हैं। जिसका बेस्ट स्कोर होगा वो जीत जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा गेम हमें ज़रूर बताइएगा। यदि गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपको इसी तरीके की गेम पसंद है तो दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।